असल में नरेशन एक ग्रामर का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसे हमने कवर करना है। तो मैं आज आपको इंट्रो देने जा रहा हूँ नरेशन का। नरेशन विथ मिस्टर जो भी हो, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नरेशन। नरेशन होती क्या है? नरेशन इज़ द यूज ऑफ अ रिटन और स्पोकन कमेंट्री टू कन्वे अ स्टोरी टू एन ऑडियंस। किसी भी अपनी कमेंट्री, अपने अल्फाज, अपना जो भी जुमला हो, किसी को कन्वे करना हो, उस मेथड, जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम सिंपल नरेशन बोलते हैं। तो जिस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नरेशन बोलते हैं। तो मेथड दो किस्म के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच हो सकता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि it is a report of the exact word used by a speaker or a writer, contrast with indirect speech, also called direct discourse. Direct speech is usually placed inside quotation marks and accompanied by a रिपोर्टिंग वर्ब और कोटेशन फ्रेम। अच्छा, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? एक होती है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी के कहे हुए लफ्ज़ वैसे ही लिख देने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अभी इसमें डायरेक्ट स्पीच कैसे? उसने एक जुमला कहा गया, ठीक है। मतलब अली ने मुझे कहा कि मैं सेब खाता हूँ। आई ईट 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खाता हूँ। तो मैं मेरे को अगर मुझे ये बात किसी और को कहनी होगी तो मैं कैसे कहूँगा कि वो मुझे कहता है, या अली मुझे कहता है कि आई ईट 2 एप्पल्स, कि वो 2 सेब खाता है। सिंपल उसकी जो कहे हुए लफ्ज़ सेम अपने लफ्ज़ में कह दिए। अली सेज, या अली, यहाँ पर अली भी लिख सकते हैं, या ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। तो ये बात सेम ही हो गया। उसके कहे हुए लफ्ज़ अपने लफ्ज़ों पे इस्तेमाल करें तो उससे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ही आई ईट 2 एप्पल्स। अच्छा, अगर ऐसे होता, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना। एक तो ये मेथड हो गया कि अली कहता है कि वो मैं 2 सेब खाता हूँ। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अली कहता है कि वो 2 सेब खाता है। ये मैंने अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने उसने कहा था मैं सेब खाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो सेब खाता है। ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इनडायरेक्ट आना था। इनडायरेक्ट स्पीच इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और अदर utterance without quoting them explicitly as it's done in direct speech। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ भूल गया। उसमें क्या होता है, उसमें आप देख सकते हैं इसमें कोटेशन मार्क्स यूज़ होती है। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोटेशन मार्क्स यूज़ होती है। तो जो अगर ऐसा जुमला आ जाता है इसमें कोटेशन मार्क्स हो तो आप समझ लीजिए कि ये कहे हुए लफ्ज़ डायरेक्ट है। अच्छा, तो हम अपने वापसी पे इनडायरेक्ट स्पीच, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि अली कहता है कि वो सेब उस खाता है, या वो 2 सेब खाता है। तो मैंने अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दूसरे एक मैसेज को कन्वे करने के लिए। ये मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच सिंपली। तो इसमें कोई भी कोटेशन मार्क्स वगैरह नहीं होती। इसमें एक कंजक्शन यूज़ करते हैं जिसे हम दैट बोलते हैं। ही सेड दैट, या अली सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देते हैं। ही सेड आई एम कमिंग इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। ये बोलता है कि मैं आता हूँ। एक जुमला कहा गया, मसलन कोई बंदा है वो कहता है कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। अगर मैं उसको अपने लफ्ज़ में उसको सेम ही लफ्ज़ में कहूँ, ही सेड आई एम कमिंग, वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ही सेड ही वाज कमिंग इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच। वो कहता है कि वो आ रहा है। ये मैंने अपना लफ्ज़ में, वो आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने लफ्ज़ रद्द-बदल किए। अच्छा, तो सेंटेंस, अच्छा ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? अच्छा, ये जो पहला वाला सेंटेंस ही सेड टू मी, ये यहाँ यहाँ तक जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ब। और इसको कहेंगे जो कोटेशन मार्क्स में है, मार्क में है, उससे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच।
ये जस्ट इंट्रो है स्पीच। तो आगे हम कन्वर्जन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।